दोस्तों, हमारे पॉलिटिकल साइंस की सीरीज चल रही थी जीके विद बाजिया सर पर। आप याद कीजिए, इसमें मैंने दो टॉपिक बड़े अच्छे अच्छे आपको करवा दिए थे। एक टॉपिक था संविधान सभा का विषय और एक टॉपिक था भारतीय संविधान की अनुसूचियां। आप याद कीजिए, शायद मेरी 5 क्लासें आप दे चुके हो, तो इस सीरीज में ये 6ठी क्लास आ रही है, तो जरूर याद रखेंगे। आज मैं एक टॉपिक आपके लिए लेके आया हूं, थोड़ा सा इसमें मैं हरियाणा की बातें भी आपको करवाऊंगा, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरा टॉपिक आपने बोर्ड पे देख लिया होगा। आज का मेरा टॉपिक है राज्य के मुख्यमंत्री। मैं सारे मुख्यमंत्रियों से संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे भारत के सबसे युवा मुख्यमंत्री कौन है, वृद्ध मुख्यमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री के रूप में लंबा कार्यकाल किसका है, मुख्यमंत्री रूप में कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी, देश की पहली मुस्लिम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। बहुत सारे प्रश्न मैं लेके आया हूं आपके लिए मुख्यमंत्री से संबंधित। मेरा अच्छा टॉपिक है और इस टॉपिक को आप पढ़ेंगे, और अगर आपके एग्जाम में मुख्यमंत्री से कोई क्वेश्चन बनेगा तो दोस्तों बाहर नहीं जाएगा। आइए मेरे साथ जुड़ जाइए सारे, ठीक है? तो आज का टॉपिक है हमारे राज्य के मुख्यमंत्री यानी चीफ मिनिस्टर की बातें हम करेंगे। दोस्तों, भारतीय संविधान में एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 63। यह आर्टिकल क्या बताता है? यह आर्टिकल हमें बताता है कि राज्यपाल जो गवर्नर है, राज्यपाल की सहायता, राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए राज्य में एक मंत्रिपरिषद होगा, मंत्रिपरिषद होगा। और मंत्रिपरिषद होगा और मंत्रिपरिषद के मुखिया को मुख्यमंत्री कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? मुख्यमंत्री कहा जाएगा। या मंत्रिपरिषद के प्रधान को, मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, इसको संविधान में वर्णित है, मंत्रिपरिषद के प्रधान को मेरे दोस्तों मुख्यमंत्री कहा जाएगा, मुख्यमंत्री कहा जाएगा। आर्टिकल नंबर 63 की यह परिभाषा है जिसमें हमें चीफ मिनिस्टर का वर्णन मिलता है, और चीफ मिनिस्टर का टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। और इससे संबंधित मेरी उम्मीद है, या मैं सोच रहा हूं कि मैं 2 या 3 क्लासें आपके लिए बनाऊं। जो बच्चे मेरे को हरियाणा जीके के देख रहे हैं तो उनको मैं बता दूं, हरियाणा के सारे मुख्यमंत्री भी मैं इसमें आपको करवाऊंगा, ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है? मैंने कहा राज्यपाल की सहायता वह सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, और मंत्रिपरिषद के प्रधान को हम मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद के मुखिया को मुख्यमंत्री कहेंगे। नंबर 1 दोस्तों, पहला मेरा प्रश्न यह है कि मुख्यमंत्री का क्या निर्वाचन होता है, या नियुक्त होता है, या मनोनीत होता है, या चयनित होता है? तो जरूर याद रखेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति जरूर याद रखेंगे, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है राज्य का राज्यपाल। ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों। जैसे मैं हिसार से अब क्लास ले रहा हूं, तो आप याद कीजिए, एग्जामिनर पूछ सकता है या आपके दिमाग में भी आ सकता है कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी खट्टर, क्या ये मुख्यमंत्री के रूप में निर्वाचित हुए, या मनोनीत हुए, या नियुक्त हुए, या चयनित हुए? ये पॉलिटिकल साइंस के 4 शब्द मैं बता रहा हूं आपको। जैसे एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे कि हरियाणा के मुख्यमंत्री या किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ सकता है कि ये निर्वाचित हुए या मनोनीत हुए या नियुक्त हुए, इनकी नियुक्ति हुई या इनका चयन हुआ। तो जरूर याद रखेंगे, ये जो 4 नाम मैंने लिखे हैं पॉलिटिकल साइंस के, इन 4 नामों का विशेष महत्व है मेरे दोस्तों। जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं वो समझ लीजिए ध्यान से, ठीक है? अगर एग्जामिनर आपसे पूछे निर्वाचित यानी निर्वाचन, तो हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है। इस लोकतांत्रिक देश में हमारे देश के राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है, क्योंकि लिख रखा है कि भारत एक गणतंत्र राज्य है। उस देश के प्रथम व्यक्ति का निर्वाचन होता है। मनोनीत शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों, क्योंकि मनोनीत जब आपके दिमाग में आएगा तो उसके साथ में 4 नाम और आने चाहिए। कौन से? कला,
साहित्य, विज्ञान या समाज सेवा। संविधान में लिखा गया है, मनोनीत के साथ ये चार नाम लिखे गए हैं, कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा। नियुक्त, तो देश के प्रधानमंत्री क्या होते हैं? नियुक्त। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश क्या होते हैं? नियुक्त। हाई कोर्ट के न्यायाधीश क्या होते हैं? नियुक्त। कैग या अटॉर्नी जनरल क्या होते हैं? नियुक्त। एचपीएससी, यूपीएससी के सदस्य क्या होते हैं? नियुक्त। एसएससी के जो भी चेयरमैन वगैरह क्या होते हैं? नियुक्त। ये जरूर याद रखेंगे। और इसी तरह से राज्यपाल क्या होते हैं? नियुक्त। ये जरूर याद रखेंगे, राज्यपाल भी क्या होते हैं? नियुक्त। और मुख्यमंत्री भी क्या होते हैं मेरे दोस्तों? नियुक्त। तो चयनित शब्द का उल्लेख नहीं है, तो जरूर याद रखेंगे जो राज्य का मुख्यमंत्री होता है उसका नियुक्ति की जाती है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है? बहुमत दल के नेता। बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। जैसे राजस्थान में आज विधानसभा में 200 सीटें हैं, तो 201 सीटें होगी, उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा। ठीक है। हरियाणा में 90 सीटें हैं, तो 90 यानी 45 प्लस 1 46 सीटें होगी, उसे मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त कर देगा राज्यपाल। ये जरूर याद रखेंगे। दूसरा मेरा प्रश्न, चलिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति आपने करवा दी, अब मुख्यमंत्री का शपथ। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलवाता है? तो भारतीय संविधान के अनुसूची नंबर 3 में उल्लेख किया गया है कि इसे शपथ दिलवाने का कार्य कौन करते हैं? राज्यपाल। ये जरूर याद रखेंगे। नंबर 3, मुख्यमंत्री महोदय अगर मान लीजिए इन्हें अपना त्याग पत्र देना पड़े, तो ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ये अपना त्याग पत्र भी किसे देते हैं दोस्तों? तो जरूर याद रखेंगे, त्याग पत्र भी किसे देते हैं? ये गवर्नर यानी राज्यपाल को ही ये क्या देते हैं? त्याग पत्र देते हैं। चलो, मुख्यमंत्री का कार्यकाल क्या है? तो जरूर याद रखेंगे, कार्यकाल। कार्यकाल क्या है? अब कार्यकाल देखिए, तो इनका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। फिक्स है क्या? नहीं, फिक्स नहीं है। हम क्या लिखेंगे कि जब तक विधानसभा चले तब तक, जब तक विधानसभा चले तब तक, जब तक विधानसभा, विधानसभा, ठीक है, विधानसभा चले तब तक, विधानसभा चले तब तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। ये जरूर याद रखेंगे, जब तक विधानसभा चले तब तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल होता है। अगर विधानसभा समय से पहले भंग हो जाती है तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल वहीं पे समाप्त हो जाता है। अब एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है कि विधानसभा को भंग कौन करता है? मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल। ये जरूर याद रखेंगे। विधानसभा, विधानसभा को भंग कौन करता है? जरूर याद रखेंगे। एक विशेष प्रश्न है और इस प्रश्न के लिए हम एक कलर और भी यूज कर लेते हैं। अच्छा प्रश्न है, एग्जामिनर पूछा गया प्रश्न है, ये हमारे एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। चलिए ठीक है, जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, विधानसभा। आप याद कीजिए, विधानसभा को भंग कौन करता है? विधानसभा को भंग कौन करता है? कौन करता है? तो जरूर याद रखेंगे, विधानसभा को भंग कौन करता है? विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल के पास है। पर राज्यपाल ये कार्रवाई किसकी सलाह पर करते हैं? तो जरूर याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद, मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री की सलाह पर करते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। समय से पहले भी विधानसभा को भंग किया जा सकता है, ये जरूर याद रखेंगे आप। तो मुख्यमंत्री का कार्यकाल हमने देखा, मुख्यमंत्री का कार्यकाल 5 वर्ष है। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना है भाई? 5 वर्ष है मुख्यमंत्री का कार्यकाल। फिक्स है क्या? फिक्स नहीं है। जब तक विधानसभा चलेगी, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा को क्या बोलते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली चलेगी, तब तक मुख्यमंत्री का कार्यकाल माना जाएगा। ये जरूर याद रखेंगे। तो नियुक्ति हो गई, शपथ हो गई, त्यागपत्र हो गई, कार्यकाल हो गई। चलो, अब आपको बनना है मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री की जो योग्यता है वो क्या है? 5वां नंबर क्या है? मुख्यमंत्री की योग्यता। योग्यता संविधान में जो लिखी गई है वो क्या योग्यता लिखी गई है? जरूर याद रखेंगे कि सदन का सदस्य है, सदन का सदस्य, सदन का सदस्य है तो ठीक है, नहीं तो, सदन का सदस्य है तो ठीक है, नहीं तो 6 माह के अंदर सदन की सदस्यता ग्रहण कर लें।
सदस्यता ग्रहण कर लें। ये जरूर याद रखेंगे। सदन का सदस्य है तो ठीक है, नहीं तो 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता ग्रहण कर ले। अब सदन कौन कौन से हैं? राज्य में 2 सदन होते हैं, आप जरूर याद रखेंगे। एक होता है आपका विधान परिषद। विधान परिषद, आज भारत के 6-7 राज्यों में विधान परिषद का उल्लेख मिलता है। और एक आपके क्या है? विधानसभा। तो जरूर याद रखेंगे, सदन का सदस्य है तो ठीक है, नहीं तो 6 महीने के अंदर सदन की सदस्यता ग्रहण कर लें। आप याद कीजिए, जैसे नंबर 1 उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद है। नंबर 2 चलिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में विधान परिषद है। नंबर 3 चलिए कर्नाटक, कर्नाटक में विधान परिषद है। नंबर 4 चलिए आपका बिहार, बिहार में विधान परिषद है। नंबर 5 चलिए तेलंगाना, तेलंगाना में विधान परिषद है। और नंबर 6 चलिए आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में विधान परिषद है। तो जरूर याद रखेंगे, आज भारत के इन 6 राज्यों में विधान परिषद का उल्लेख मिलता है और 3 राज्यों में प्रस्तावित है। मैं उनकी बातें जब आपको विधानसभा करवाऊंगा उस समय बताऊंगा, ठीक है। लेजिस्लेटिव काउंसिल या लेजिस्लेटिव असेंबली, किसी एक का सदस्य होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि भारत में 25 वर्ष का व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। कितने वर्ष का व्यक्ति? तो जरूर याद रखेंगे 25 वर्ष का व्यक्ति भी मुख्यमंत्री बन सकता है। यानी सदन, 2 सदन होते हैं। नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये 2 सदस्य होते हैं। इनमें से किसी भी एक सदन का सदस्य होना है, ये जरूर याद रखेंगे। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति हो गई, मुख्यमंत्री का शपथ हो गया, उसने अपना त्याग पत्र दे दिया, उसका कार्यकाल हो गया और फिर हमने उसकी योग्यता के बारे में भी अध्ययन कर लिया। अब मुख्यमंत्री को पद से हटाना है, तो जरूर याद रखेंगे पद से हटाना। मुख्यमंत्री को पद से हटाने के लिए किस विषय का प्रयोग किया जाता है? तो जरूर याद रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव जरूर याद रखेंगे। जब तक मुख्यमंत्री रहेगा तब तक अपने दोस्तों में विश्वास रखेगा, तब तक ही वो मुख्यमंत्री रहेगा। जिस दिन उसने अपने दोस्तों का विश्वास खो दिया उसी दिन वो पद से हट जाएगा। जैसे माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर की मैं बात करूं, आज ये कब तक मुख्यमंत्री रहेंगे? ये तब तक मुख्यमंत्री रहे जब तक इनके साथ सभी सदस्यों का साथ रहेगा। जिस दिन भी इन्होंने अपने दोस्तों का विश्वास खो दिया उसी दिन ये पद से हट जाएंगे। ये जरूर याद रखेंगे दोस्तों, यहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चलो आइए एक बार फिर वापस रिवाइज कर लें। राज्यपाल की सहायता व सलाह के लिए काम क्या है? काम क्या है? या तो राज्यपाल की सहायता करनी है या राज्यपाल को सलाह देनी है। एक मंत्री परिषद होगा और उस मंत्री परिषद के प्रधान को क्या बोलेंगे हम? चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री बनाता है? बहुमत दल के नेता को। उसे शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। वो अपना त्यागपत्र किसे देता है? राज्यपाल को। मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। फिक्स नहीं है, जब तक विधानसभा चले तब तक, क्योंकि विधानसभा को समय से पहले भी हम क्या कर सकते हैं? भंग कर सकते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। भंग कौन करेगा? उसे गवर्नर करेगा, हमारा राज्यपाल करेगा उसे भंग। किसकी सलाह पर? मंत्रिपरिषद या मुख्यमंत्री की सलाह पर यह कार्य करेगा। ये जरूर याद रखेंगे, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री का होता क्या है? तो जरूर याद रखेंगे मुख्यमंत्री का नियुक्ति की जाती है, क्योंकि मुख्यमंत्री का निर्वाचन नहीं याद रखेंगे। कभी आप सोच लो, माननीय महोदय मनोहर लाल जी खट्टर ये तो करनाल से निर्वाचित हुए थे। करनाल से निर्वाचित मुख्यमंत्री के रूप में नहीं हुए हैं, ये करनाल से निर्वाचित हुए हैं एमएलए के रूप में, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी एमएलए के रूप में निर्वाचित हुए हैं। मुख्यमंत्री तो इन्हें हमारे राज्यपाल महोदय ने बनाया था। ये जरूर याद रखेंगे। योग्यता क्या है? सदन। सदन कितने हैं? हाँ, नेक्स्ट आप याद कीजिए, विधान परिषद और आपका विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, इनमें से किसी एक का सदस्य होना चाहिए। यानी भारत में 25 वर्ष का व्यक्ति भी क्या बन सकता है? मुख्यमंत्री बन सकता है। इसे पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का प्रयोग किया जाता है। यह जरूर याद रखेंगे। अब एक विशेष प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं, ध्यान दीजिए। मंत्री परिषद, इसकी कहानी हम करेंगे।
थोड़ा सा बोर्ड पे रहेंगे और ये प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और एग्जामिनर सबसे ज्यादा इन प्रश्नों के बारे में पूछता है। मेरा पहला प्रश्न आप सभी से है, मिनिस्टर, मंत्री। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं, इनके प्रकार पूछ ले तो आप जरूर याद रखेंगे। मंत्री नेक्स्ट 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन से 3 प्रकार के मंत्री होते हैं तो जरूर याद रखेंगे। नंबर 1 को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री। क्या बोलते हैं? कैबिनेट मंत्री बोलते हैं। नंबर 2 को हम क्या बोलते हैं? नंबर 2 को हम बोलते हैं राज्य मंत्री कहते हैं, राज्य मंत्री। और नंबर 3 को हमने क्या नाम दिया है? नंबर 3 को हमने नाम दिया है उप मंत्री। तो जरूर याद रखेंगे। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कितने प्रकार के होते हैं मंत्री, 3 प्रकार के, पर एग्जामिनर एक विशेष प्रश्न बनाकर आपसे पूछेगा कि मंत्रियों के स्तर कितने होते हैं। नेक्स्ट, मंत्रियों के स्तर, कितने स्तर होते हैं? अगर यहां से प्रश्न बन जाए तो ध्यान दीजिए, मेरा दूसरा प्रश्न है नेक्स्ट, मंत्रियों के स्तर कितने होते हैं, इनकी पोजीशन कितनी होती है, स्तर कितने होते हैं, कितने होते हैं? तो जरूर याद रखेंगे मंत्रियों के स्तर कितने होते हैं। तो मंत्रियों के स्तर 4 होते हैं। कौन से 4 स्तर होते हैं उनकी बातें कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, पहला स्तर क्या आया? पहला स्तर आया नेक्स्ट कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री का स्तर आया सबसे पहले। फिर दूसरा स्तर क्या आया? दूसरा स्तर आया नेक्स्ट स्वतंत्र, स्वतंत्र प्रभार मंत्री। याद रखेंगे कौन सा मंत्री? स्वतंत्र प्रभार मंत्री। और तीसरा स्तर कौन सा आया? तीसरा स्तर आया नेक्स्ट राज्य मंत्री, राज्य मंत्री। और चौथा स्तर कौन सा आया? चौथा स्तर आया नेक्स्ट उप मंत्री। ये जरूर याद रखेंगे। प्रकार पूछे तो आपको 3 बताने और स्तर पूछे तो क्या बताने हैं? 4 बताने हैं। ये सारे मंत्री मिलकर, मेरा बड़ा जबरदस्त प्रश्न है कि सारे मंत्री मिलकर, सारे मंत्री नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे, सारे मंत्री मिलकर किसका निर्माण करते हैं? वो मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, सारे मंत्री मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। सारे मंत्रियों के बारे में एक प्रश्न पूछा जाता है नेक्स्ट कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, एग्जामिनर पूछेगा कि ये सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। एग्जामिनर ऐसा प्रश्न बनाए, 1 मिनट नेक्स्ट 1 मिनट। कुछ बच्चों ने कहा था सर भिन्न भिन्न कलर यूज किया करो आप, ठीक है, तो वापिस मैं एक बार फिर वापिस आऊंगा। नेक्स्ट ध्यान दीजिए, रेड कलर पे आ गया मैं, या फिर व्हाइट ले लेते हैं, व्हाइट पे आ गए, ठीक है। नेक्स्ट मंत्री जो है वो ध्यान दीजिए नेक्स्ट सामूहिक रूप नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। और एग्जामिनर पूछेगा आपको कि व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और सबसे ज्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। अगर एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से सारे के सारे मंत्री कहां से आते हैं, तो सामूहिक रूप से ये मंत्री विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये जरूर याद रखेंगे, सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा के। पर इनको मंत्री बनाता कौन है, तो व्यक्तिगत रूप से ये मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो जरूर याद रखेंगे राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रश्न बड़े ही एग्जामों में पूछे जाने वाला प्रश्न है, ये जरूर याद रखेंगे। मैंने कहा कि सारे मंत्री मिलकर किसका निर्माण करते हैं, मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो जरूर याद रखेंगे राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है। अगर यहां से कोई प्रश्न बन जाए तो जरूर याद रखेंगे। अब एक विशेष प्रश्न हमारे एग्जाम में आया, सर मंत्री परिषद का कोई आकार निश्चित है, मंत्री परिषद का नेक्स्ट याद रखेंगे आकार निश्चित है, निश्चित है क्या, हां जी, मंत्री परिषद का आकार निश्चित है। जितनी भी आपके राज्य में विधानसभा सदस्य संख्या है,
विधानसभा सदस्य संख्या, विधानसभा सदस्य संख्या जरूर याद रखेंगे, विधानसभा सदस्य संख्या के 15% व्यक्ति ही मंत्री बनते हैं। कितने? 15% व्यक्ति ही मंत्री बनते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। जैसे मैं हरियाणा की बात करूं तो आप याद रखेंगे हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य हैं? हरियाणा विधानसभा में 90 सदस्य हैं। तो हरियाणा मंत्री परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? हरियाणा मंत्री परिषद में कितने सदस्य हो सकते हैं? 14। या फिर इस 14 को हम ऐसे लिखेंगे, ध्यान दीजिए, इस 14 को हम कैसे लिखेंगे? नेक्स्ट जरूर याद रखेंगे आपका 13 + 1 14, क्योंकि मुख्यमंत्री भी तो एक मंत्री तो है, पर वो मंत्रियों में मुख्य है, इसीलिए उसको हमने क्या बोल दिया? मुख्यमंत्री बोल दिया। तो ये जरूर याद रखेंगे, मंत्री परिषद में 14 सदस्य हो सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न क्या आया? क्या मंत्री परिषद में आरक्षित सीटें भी होती है? नहीं, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट मंत्री परिषद में आरक्षित मंत्री परिषद में आरक्षित सीटें होती हैं। 1 मिनट, ये गलती हो गई भाई, जीके वाले टीचर होते हैं उनसे ये गलती बड़ी होती है। और अक्षित सीटें होती हैं, ये जरूर याद रखें। मंत्री परिषद में आरक्षित सीटें नहीं होती है। फिर आप मेरे को कहोगे सर तो फिर नेक्स्ट ये जो राज्य है कौन से राज्य है? छत्तीसगढ़। फिर कौन से राज्य? जरूर याद रखेंगे उड़ीसा। फिर कौन से राज्य? मध्य प्रदेश। इन 3 राज्यों में तो आरक्षित सीट है। किसकी आरक्षित सीट है? एससी की, एसटी की आरक्षित सीट है, ये जरूर याद रखेंगे। कौन कौन से राज्यों में? छत्तीसगढ़, आपका उड़ीसा, मध्य प्रदेश और एक और लिख लीजिए झारखंड। इन राज्यों में एसटी की सीट आरक्षित है, ये जरूर याद रखेंगे। वैसे मंत्री परिषद में कभी भी कोई सीट आरक्षित नहीं होती है। कितनी? ये 14 के 14 व्यक्ति जनरल कैटेगरी हो सकते हैं, 14 के 14 बीसी के हो सकते हैं, 14 के 14 महिलाएं हो सकती है, 14 के 14 पुरुष हो सकते हैं, कभी भी कोई आरक्षित सीट नहीं है। मगर जो ये राज्य हैं, इन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है कि इन राज्यों में आरक्षित सीटें भी मिलती है, ये जरूर याद रखेंगे आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां से प्रश्न बन जाए तो। नेक्स्ट, मंत्री परिषद में आरक्षित सीटें होती है क्या? हाँ जी होती है 100%, मगर वो इन राज्यों में है, हरियाणा में नहीं है भाई, ये जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, जो मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है, अगर एग्जामिनर पूछ ले इन मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करता है, तो जैसे आपने क्या देखा, नेक्स्ट आप याद कीजिए, मंत्री परिषद की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। मंत्री परिषद को शपथ कौन दिलवाता है? या कोई भी मंत्री है उसको शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। मंत्री अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को। मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना है? कार्यकाल वही है। और जरूर याद रखेंगे मंत्री परिषद को पद से कैसे हटाते हैं? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। मगर जरूर याद रखेंगे अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद, विश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद दोस्तों ध्यान दीजिए, अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद नेक्स्ट पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है, ये जरूर याद रखेंगे। पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है, ये सबसे बड़ी शर्त है अविश्वास प्रस्ताव की। अविश्वास प्रस्ताव की ये सबसे बड़ी शर्त है कि पूरे मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना होता है। तो आपने क्या देखा कि मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। मंत्रियों के स्तर कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य स्वतंत्र प्रभार मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। फिर नेक्स्ट, सारे मंत्री मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो जरूर याद रखेंगे सारे मंत्री मिलकर किसका निर्माण करते हैं? मंत्री परिषद का निर्माण करते हैं। मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो जरूर याद रखेंगे विधानसभा के प्रति। व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी है, ये जरूर याद रखेंगे। और मंत्री परिषद का आकार निश्चित है? हाँ जी निश्चित है। 15% विधानसभा जो आपके एमएलए जो एमएलए हैं उनके 15% ही मंत्री बनेंगे। तो हरियाणा विधानसभा में 90 सदस्य है, उसका 15% 14 व्यक्ति बनेंगे, ये जरूर याद रखेंगे।
क्या मंत्रिपरिषद में आरक्षित सीटें हैं? नेक्स्ट, आरक्षित की गई है सीटें? हाँ जी, केवल इन 3-4 राज्यों के लिए नियम बना है और किसी भी राज्य में आपको आरक्षित सीटें नहीं मिलेगी। वो 3-4 राज्य कौन से? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और झारखंड। इन राज्यों में एसटी के लिए एक-एक सीट आरक्षित की गई है और बाकी आपको किसी भी राज्य में आरक्षित सीटें नहीं मिलेगी। नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद को हटाते कैसे हैं? तो अविश्वास प्रस्ताव से हटाते और अविश्वास प्रस्ताव पास होने के बाद मेरे दोस्तों पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। ये जरूर याद रखेंगे। चलिए उसके बाद में चलें तो एक विशेष प्रश्न बन जाता है। आपने सर कहा कि मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तो कौन करता है? नेक्स्ट, सभी मंत्रियों की नियुक्ति तो कौन करता है? नियुक्ति तो करता है राज्यपाल। पर इस मंत्रिपरिषद के सदस्यों को विभागों का वितरण कौन करता है? ध्यान दीजिए भाई, तू रक्षा मंत्री बन जा, तू रेल मंत्री बन जा, तू वन मंत्री बन जा, तू कृषि मंत्री बन जा। इन मंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करता है? तो जरूर याद रखेंगे, इन मंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करते हैं? हमारे मुख्यमंत्री महोदय इन्हें विभागों का वितरण करते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, मंत्रियों को विभागों का वितरण कौन करते हैं? मुख्यमंत्री। ये भी अच्छा प्रश्न है। चलो आइए फिर नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के कार्य संचालन के नियम। मंत्रिपरिषद के कार्य संचालन के नियम। कार्य संचालन के नियम कौन बनाता है? चलो बताइए फिर आप, कार्य संचालन के नियम कौन बनाता है? आप याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद के कार्य संचालन के नियम कौन बनाता है? राज्यपाल। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद के कार्य संचालन के नियम कौन बनाता है? राज्यपाल। और इनको विभागों का वितरण कौन करता है? मुख्यमंत्री। तो ये जरूर याद रखेंगे। पर एक प्रश्न है भारत सरकार का, ध्यान दीजिए। भारत सरकार की अगर मैं बात करूं तो थोड़ा सा याद कीजिए। एक नाम आपने और सुना है और वो नाम है, नेक्स्ट याद रखेंगे, मंत्रिमंडल। क्या नाम याद रखेंगे? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के बारे में कहते हैं कि मंत्रिमंडल क्या है? मंत्रिपरिषद का ही भाग है मेरे दोस्तों। ये याद रखेंगे, मंत्रिपरिषद का ही भाग है, मंत्रिपरिषद का ही भाग है मंत्रिमंडल। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, और एक विशेष प्रश्न बन जाए, जो मंत्रिमंडल शब्द है इसमें कौन शामिल है? इसमें शामिल है हमारे देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री। हमारे देश के प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री शामिल है। किसमें? सॉरी किसमें? मंत्रिमंडल में। ये जरूर याद रखेंगे। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग, मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग संविधान के एकमात्र, याद रखेंगे, संविधान के एकमात्र अनुच्छेद। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 352 में किया गया है। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, पूरे संविधान में एक अनुच्छेद में हमें मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग मिलता है। वो किस आर्टिकल में? आर्टिकल 352 में। ये जरूर याद रखेंगे। और ये 42वें संविधान संशोधन के तहत, सॉरी नेक्स्ट, ये 44वें संविधान संशोधन के तहत 1978 में ये शब्द जोड़ा गया था संविधान में। ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में भी मैंने अंतर आपको बताया। और फिर हमने देखा कि नेक्स्ट, मंत्रिपरिषद में आरक्षित सीटें होती है, नहीं होती है, आकार क्या होता है? 15% इनका आकार होता है। नेक्स्ट, फिर मैंने बताया कि मंत्रिपरिषद जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरे मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। ये मंत्रिपरिषद के जितने भी सदस्य होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। शपथ कौन दिलवाता है? राज्यपाल। ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। प्रकार में कितने व्यक्ति हैं? 3। स्तर कितने होते हैं? इनके 4 होते हैं। सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? विधानसभा के। और व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति उत्तरदायी? राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये जरूर याद रखेंगे। और इनसे संबंधित हमने सारे प्रश्न बनाए आज की छोटी सी कक्षा में, मुख्यमंत्री से संबंधित। जो अगली हमारी कक्षा होगी इस सीरीज की, उसमें हम किस चीज की बात करेंगे? भारत में कितने मुख्यमंत्री हैं, फिर उसके मुख्यमंत्री से संबंधित कार्यकाल लंबा किसका है, कार्यकाल कम किसका है, वो बातें करेंगे। तो और फिर तीसरी जो क्लास मैं बनाऊंगा वो बनाऊंगा हरियाणा के मुख्यमंत्रियों से संबंधित। तो एक छोटी सी क्लास आज हमने ली, जिस क्लास का सब्जेक्ट था राज्य के मुख्यमंत्री। तो नमस्कार दोस्तों, नमस्कार।